हम सब खुश रहना चाहते हैं। जिंदगी में हम जो भी कुछ करते हैं खुशी के लिए ही तो करते हैं। तो क्या खुश रहना हम सब की लाइफ का गोल नहीं होना चाहिए? मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब इस बात से एग्री करेंगे कि जॉय, हैप्पीनेस हमारे लाइफ का गोल होना चाहिए, है ना? लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि हैप्पीनेस शुड बी द गोल ऑफ आवर लाइफ। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि लाइफ का जो भी हमारा गोल है वो हम कुछ करने के बाद अचीव करते हैं। हमारी लाइफ का गोल हमारा एक डेस्टिनेशन है जिसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन हैप्पीनेस कभी भी डेस्टिनेशन नहीं हो सकता जो कि हमें कुछ करने के बाद मिले। ये हमारा बेसिक नेचर है। खुश रहना हमारा बेसिक नेचर है। हम खुश रहने के लिए ही बने हैं। जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान, हवा, सनलाइट हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है, वैसे ही खुश रहना हमारा बेसिक नेचर है। और खुश रहने के लिए हमें बेसिक रिक्वायरमेंट के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। अगर खुशी हमें किसी चीज़ से मिलती तो अमीर लोग इस दुनिया में बहुत खुश रहते। लेकिन क्या ये सच है? किसी भी चीज़ से हमें एक प्लेजर मिलती है जिसे हम टेम्परोरी हैप्पीनेस कह सकते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ हमें परमानेंट हैप्पीनेस कभी नहीं दे सकती। हाँ, मैं इस बात से ज़रूर एग्री करता हूँ कि हमें बेसिक रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसी आदतें जिसे आप भी अपनी ज़िंदगी में अपनाकर हमेशा के लिए खुश रह सकते हो। और ये 7 ऐसी आदतें हैं जिसे आप लाइफ में कभी भी अप्लाई कर सकते हो, किसी भी सिचुएशन में, और कोई भी इसे अप्लाई कर सकता है, अमीर से अमीर और गरीब से गरीब। नंबर 1, कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहें। आप एक बात नोटिस कीजिए कि जब भी आप लाइफ में खुश होते हैं आप ज़रूर मुस्कुराते हैं उस समय, है ना? तो एक बार इसका उल्टा ट्राई कीजिए। आपको मुस्कुराने का मन करे या ना करे, बस आप मुस्कुराइए। देखिए, आपको ज़रूर खुशी मिलेगी। क्योंकि हंसना और मुस्कुराना भगवान का दिया हुआ एक बहुत ही अच्छा तोहफा है। हम तभी मुस्कुराते हैं जब हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा होता है। हम सोचकर कभी भी नहीं मुस्कुराते हैं, बस हो जाता है ना? तो आज से थोड़ा अपने आप को चेंज कर दीजिए, सोचकर मुस्कुराइए। दिन में जब भी टाइम मिले, जब भी याद आए, बस मुस्कुराइए बिना किसी कारण के। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में कैसे बहार आती है। नंबर 2, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि आपके पास क्या है? एक बार इस बात पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए। हो सके तो एक डायरी में नोट कीजिए कि आपके पास क्या क्या है। आपका लिस्ट एंडलेस हो जाएगा, आपके लिए डायरी कम पड़ जाएगी। सोचिए, आज जो भी आपके पास है अगर वो आपसे छिन जाए तो क्या होगा? यकीन मानो, आज जो आप ज़िंदगी जी रहे हो ना, वो करोड़ों लोगों का सपना है। नंबर 3, बी प्रेजेंट। दोस्तों, हमारा ये माइंड जो है ना, कभी एक जगह टिकता ही नहीं है। कभी पास्ट में तो कभी फ्यूचर में भटकते रहता है। बहुत कम ऐसा टाइम है जब हम प्रेजेंट में रहते हैं। प्रेजेंट में प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। प्रॉब्लम हमेशा एग्जिस्ट करता है या तो जब हम पास्ट में जाते हैं या फिर फ्यूचर में। हर प्रॉब्लम हमारी माइंड की एक इमेजिनेशन है। आप जब भी कभी दुखी होते हैं तो एक बार रुक कर नोटिस करने की कोशिश कीजिए कि दुख की वजह क्या है। ज़्यादातर समय में आप देखेंगे या तो आप पास्ट के बारे में या फिर फ्यूचर के बारे में सोच कर दुखी हो रहे हैं। अगर प्रेजेंट में कोई प्रॉब्लम है भी तो हम प्रॉब्लम की वजह से दुखी नहीं होते हैं। आप इसे नोटिस करके देखिए। या तो हम उसे पास्ट से रिलेट कर देते हैं या तो उसकी वजह से फ्यूचर में किसी और प्रॉब्लम को इमेजिन कर लेते हैं और दुखी होने लगते हैं। कोई भी सिचुएशन जैसा भी हो, आइदर चेंज इट और एक्सेप्ट इट। वाई टू मेक इट ए प्रॉब्लम? तो फ्रेंड्स, बी प्रेजेंट एंड एंजॉय द लाइफ। नंबर 4, स्पेंड टाइम विद द नेचर। अपना कुछ समय नेचर के साथ बिताइए। हम जिंदगी को बेहतर बनाने की खोज में जिंदगी को ही भूल जाते हैं। आपने कितनी बार पेड़ पौधों को टच करके, फील करके थोड़ा टाइम बिताने की कोशिश की है? कितनी बार आपने आसमान में उड़ते हुए पंछियों को ध्यान से देखने की कोशिश की है? अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकालकर नेचर के साथ बिताइए। आपको बहुत खुशी मिलेगी और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। नंबर 5, एक्ट ऑफ काइंडनेस।
हमारी सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी है ना, वो है हर लोगों की मदद करना जिसको हमारी ज़रूरत है। तो जाइए और उन लोगों की मदद कीजिए जिनको आपकी ज़रूरत है। क्या पता कोई आपका इंतज़ार कर रहा हो और आपका एक शब्द हो सकता है उनकी ज़िंदगी बदल दे। सोचिए, अगर आपकी एक काइंडनेस से, एक छोटी एडवाइस से अगर किसी की ज़िंदगी बदल जाती है तो आपको कैसा लगेगा? अंदर तक खुशी होगी ना? उस खुशी को शायद शब्दों में बयान किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि कोई भी शब्द उसके लिए शायद कम पड़ जाए। नंबर 6, माइंड योर बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है। आप खुद ही नोटिस करने की कोशिश कीजिए कि जब आप खुश रहते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, और आप जब भी दुखी होते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है। खुशी के समय आपकी बॉडी लैंग्वेज जैसी होती है, बस हमेशा उस बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन करने की कोशिश कीजिए, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, नंबर 7, लेट इट गो। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी एक बहती हुई नदी के तरह है। सिचुएशन चाहे जैसे भी हो, अच्छा या खराब, एक बार वो बीत जाए, देन लेट इट गो। अगर पास्ट में आपके साथ कुछ गलत हुआ है ना, तो इससे बाहर आने का सिर्फ एक तरीका है, लेट इट गो। क्योंकि आप जितना उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में बातें करेंगे, आप उतना ही प्रॉब्लम में फंसते चले जाएंगे। आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है और आप उससे बदला लेना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा बदला जो होगा वो होगा लेट इट गो। दोस्तों, लाइफ की सिचुएशन कभी भी एक समान नहीं हो सकती, क्योंकि खुदा ने ये वादा नहीं किया था कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा, जिंदगी भर फूलों सी राहें मिलेंगी। खुदा ने ये वादा नहीं किया था कि सूरज हैं तो बादलें नहीं होंगी, सुकून है तो दर्द नहीं होगा। लाइफ की सिचुएशन हमेशा बदलती रहेंगी, लेकिन लाइफ कभी नहीं बदलती है। बस एक बात को हमेशा याद रखिए कि लाइफ में कभी भी आपके साथ वैसा नहीं हो रहा है जैसा कि आप चाह रहे हो, तो समझ जाओ कि आपके साथ वैसा ही हो रहा है जैसा कि ऊपर वाले चाह रहे हैं, और वो हमारी ज़िंदगी का फैसला हमसे बेहतर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस 7 आदतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए, जिसके लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और फिर देखिए, खुश रहना आपका बेसिक नेचर बन जाएगा। खुश रहने के लिए आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।